स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे खास दिन की, खास अवसर की। विजयदशमी सिंबॉलिक रूप से ही हम इसे हर साल मनाते हैं विजय उत्सव के रूप में, और ये कहा जाता है कि अहंकार असत्य पर सत्य की जीत, न्याय की जीत। लेकिन हर पर्व, हर घटना, हर त्योहार से हम प्रेरणा भी लेते हैं। जितनी देर तक रावण को जलाया जाता है तब तक बुजुर्ग, बड़े, बच्चों को भी ये पाठ पढ़ाते हैं कि किस तरह से रावण ने असत्य का और अन्याय का रास्ता चुना, उसके अहंकार का दमन हुआ, तबे विजयदशमी मनाई जाती है। लेकिन आज भी हम देखें दुनिया में, मैं भारत की बात नहीं कर रहा हूं, दुनिया में अहंकार, अन्याय, असत्यता चारों ओर दिखाई देगी आपको। और बड़ा सवाल यही होता है कि हम हर बार एक उस रावण के पुतले का दहन तो कर देते हैं, लेकिन क्या वाकई जो बहुत सारे रावण, भ्रष्टाचार हो, कुशासन हो, अहंकार हो, भाई भतीजावाद हो, छुआछूत हो, आतंकवाद हो, इस तरह की जो बुराइयां हैं आज भी मुंह बाए खड़ी हुई, क्या उनका दमन कर पाते हैं? तो चलिए, आज हमारे साथ में हमारे विशेषज्ञों का एक पैनल है। हमारे साथ राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर विनोद शास्त्री साहब हैं। हमारे साथ में श्याम सुंदर शर्मा साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं। हमारे साथ डॉक्टर शाहिल त्रिवेदी जुड़ रही हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं। और हम आपको बीच में दिखाते भी रहेंगे कि दिल्ली की द्वारिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रामलीला की नृत्य नाटिका का वहां पे जो आयोजन हो रहा है और रावण दहन, वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो मैं शास्त्री साहब के पास में जाना चाहूंगा। सर, मकसद तो यही था रावण दहन और दशहरा का कि हम उससे प्रेरणा लेंगे, लेकिन वाकई आज हम देखें तो कहाँ खड़ा हुआ ये समाज, ये दुनिया? वैसे आपने आज बहुत अच्छा प्रसंग लिया है। वैसे दशानन का जो स्वरूप है, प्रतीक है, वो 10 ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियों का प्रतीक है कि जो हमारे जितने भी अपराध हैं, चाहे भाई भतीजावाद हो, चाहे अहंकार हो, मन में अहंकार आता है, और हमारी इंद्रियां हैं वो सब अपराध करती हैं, क्योंकि हमारे शास्त्रों में, रामायण में उन सब के लिए संयमित जीवन जीने का निर्देश दिया है। और राम एक आदर्श पुरुष है और मर्यादा पुरुषोत्तम है। राम ने हमारे परिवार के संविधान को, हमारे राजधर्म को, हमारे जितने भी नीति धर्म को, सबको उन्होंने अपने आचरण से लोगों को बताया है। और उसके बाद में दशानन का, क्योंकि जब वो रावण को तब ही मार पाए जब वो स्वयं उन्होंने इंद्रिय निग्रह करके और तपस्या करके देवी का, उन्होंने जो 9 दिन देवी की आराधना की भगवान राम ने, और उसके बाद में 9वें 10वें दिन दशानन का उन्होंने वध किया। अभी जो प्रतीक रूप में हम दशानन का करते हैं, ये एक हास्य, विनोद, मनोरंजन की दृष्टि से उसको लेते हैं, लेकिन कई बार मनोरंजन के बीच में बहुत बड़ी शिक्षा होती है। ये उत्तरदायित्व तो परिवार के लोगों का, समाज का और शिक्षण संस्थानों का है कि दशानन जो है, हमारे अंदर जो 10 अवगुण हैं, वो 10 अवगुण अगर हम उनको संयमित तरीके से ग्रहण करें तो वो 10 के 10 गुण हैं, लेकिन आज वो अवगुण हो गए हैं। उन अवगुणों का नाश करें, उन अवगुणों को हम जला दें, तो वही हमारे अंतर मन में जो हमारा दशानन है, जो रावण हमारे अंदर विराजमान रहता है, उसको हम जला करके दूर रखें, उसको नियंत्रित कर लें। जलाने से अभिप्राय उनको हम नियंत्रित करें, तो ऐसी स्थिति में हम मन से, वचन से, काया से किसी भी तरह का अपराध नहीं होगा। समाज में कोई भी किसी भी तरह की कुरीतियां जो हैं वो स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। तो विजयदशमी पर्व हमारे लिए बहुत बड़ा प्रेरणादायक है कि हम कोई भी कार्य करते हैं, क्योंकि वैसे तो राजधर्म भी आजकल, राजधर्म हो, चाहे गृहस्थी का धर्म हो, चाहे कार्यालय के धर्म हो, सब जगह ही इन धर्म से अलग हट करके कार्य करने में आनंद आता है। वैसे तो रामायण में कहा है कि जासु राज्य प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी, कि जो राजा, जहां पर प्रजा यदि दुखी है तो वो राजा स्वयं नरक का भागी है। लेकिन
प्रजा को दुखी करके ही आनंद आता है कई बार कई तरह के शासकों को, और उसमें रावण का सबसे ज्यादा इसमें योगदान था। वो प्रजा को दुखी कर देता था, सबको दुखी करके उसको टीस देने में आनंद आता है। कई लोगों की भी प्रवृत्ति होती है कि जब तक टीस नहीं दे दें तब तक उनको आनंद ही नहीं आता है जीवन में, और उनका स्वभाव जीवन पर ऐसा ही है, क्योंकि उनके अंदर ये रावण से अभिप्राय एक राक्षसी चित्तवृत्ति है। क्योंकि मनुष्य में 3 तरह की चित्तवृत्तियां होती हैं, एक दैवीय चित्तवृत्ति, एक मानुषी चित्तवृत्ति और एक राक्षसी चित्तवृत्ति। जो हमको क्रोध आता है वो हमारी राक्षसी चित्तवृत्ति है, और जो मानुषी चित्तवृत्ति है, दैवीय चित्तवृत्ति और मानुषी चित्तवृत्ति, इन दोनों का संतुलन करके जो चलता है वो मनुष्य होता है। तो मनुष्य बहुत बड़ा दुर्लभ है, मनुष्य जन्म इस जीवन में पाना, और इस जीवन को सार्थक करने के लिए ये बहुत जरूरी है कि हम हमारे अंतर मन के अंदर जो विराजमान दशानन है उसको हम समाप्त करें। उसको समाप्त करके ही, उसका दहन करके ही जीवन में हम खुद खुश रह सकते हैं और सबको खुशी रख सकते हैं। बिल्कुल, बहुत ही सही कहा कि हम हमारी खुशी के लिए अगर दूसरे के तकलीफ देते हैं, दूसरों को अगर उन्हें किसी भी तरह का कष्ट देते हैं, तो मुझे लगता है वो आपकी खुशी जिसके लिए आप जूझ रहे हैं वो कोई खुशी नहीं है। खुशी वो ही होनी चाहिए ताकि आपकी खुशी में दूसरे ही लोग भी शरीक हो सके, शिरकत कर सकें, और यूं कहूं कि वो अपनी मान करके चल सके, अपनापन हो सके। खैर, राम राज्य की परिकल्पना या कहूं कल्पना महज विचार बाहरी आवरण में ही हम कह सकते हैं, लेकिन ये संभव नहीं है और कोई कर पाए, क्योंकि कर तो सकते हैं लेकिन हर आदमी में जब तक वो मैं नहीं बाहर जाएगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। आप ये दृश्य भी दिल्ली से देख रहे हैं, जो जन टीवी की स्क्रीन पे देख रहे हैं, द्वारिका से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद हैं। श्याम जी, आपके पास में आना चाहूंगा। दशानन का वध, और एक सिंबॉलिक रूप से हम रावण के पुतले का दहन करते हैं और बड़ा दम भरते हैं, जिसकी जैसी इच्छा होती है। एक जगह राजस्थान में बंदूक से फायर किए जाते हैं, कहीं उसके पुतले को मिट्टी का बना करके कुचला जाता है पांवों से, कहीं उसके आग लगाते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। और ये कहा जाता है कि आज दशानन का अहंकार का दमन हो चुका है। चले, लेकिन दशहरा को आप दमन तो कर दें कुछ सेकंड के लिए, लेकिन हर जगह पे जो रावण घूम रहे हैं उनका क्या होगा? देखिए योगेंद्र जी, बात सही है कि जिस प्रकार का आज का त्योहार है, हम तो सबसे पहले तो सभी दर्शकों को उनको हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं कि उनके सब बुराइयों का अंत होकर के एक अच्छी पहल शुरू करें। वो जो सही बात है कि देखिएगा रावण रूपी जिस प्रकार से शास्त्री जी ने कहा कि देखिएगा उसके 10 मुख थे, तो 10 बुराइयां भी थी और अच्छाइयां भी थी, दोनों साथ साथ थे। अब देखिए जब व्यक्ति में अहंकार आ जाता है तो निश्चित रूप से किसी का भला नहीं कर सकता हो, उसके साथ बुराइयां उत्पन्न होगी और बुराइयां उत्पन्न होती। अब देखिए राजस्थान हो या देश हो, हमारे यहाँ चुनाव भी चल रहे हैं, तो हम उसकी बात करेंगे कि जो दोनों ही राजनीतिक दल हैं, अब दोनों चुनाव घोषणा पत्र लेके आने वाले हैं, तो आपने उसमें जो बुराइयां हैं, देखिएगा हमारे यहाँ महिला अत्याचार बढ़े हुए हैं, या बेरोजगारी की स्थिति बनी हुई है, भ्रष्टाचार का आमरण आपने देखा ही, हर दिन क्या क्या होता है। जिस तरह की सारी चीजों को लेकर के किस प्रकार से जो रामराज की स्थापना की बात जो करते थे, रामराज का मतलब ये नहीं कि वहां पर कि दुखी की बात सुनी जाए और उसको न्याय मिले, सीधी बात ये थी। जब देखिएगा एक राम थे, एक जब वनवास में आए थे तो एक सामान्य नागरिक की तरह थे, लेकिन जब 14 साल का उन्होंने कठोर तपस्या और जिस तरह से समाज को देने का काम, वंचितों को साथ लेने का काम, जो कुछ उन्होंने इस दृश्य में देकर के दिया, जब वो 14 साल वनवास पूरा करके और रावण का वध करके जब अयोध्या के लिए जाते हैं तो पुरुषोत्तम राम कहलाते हैं। पुरुषोत्तम राम ऐसे नहीं कहलाए कि भाई पहले से हो गए, उन्होंने अपने घर बार छोड़ा, अपने पिता का जो हुआ और माता के साथ जो कुछ हुआ घटना, सारा जो अपना पारिवारिक दायित्व को छोड़ करके वो निकल गए, और किसके कहने से, पिता के जो वचन थे उसको पूरा करने के लिए। ये देखिएगा वो दृश्य और आज का दृश्य अगर हम देखे जाएं, तो अगर ये अपना ले हमारे राजनीतिक लोग और कुछ ये मतलब 100% अपनाएंगे तो पता नहीं क्या होगा, लेकिन हमारे यहाँ कुछ भी थोड़ा बहुत भी अपना लें तो ये प्रशासनिक दृष्टि से जो बुराइयां आ गई है, जो कि एक दूसरे को नीचा दिखाने का, एक दूसरे से बड़ा बनने का, और जो जिस तरह से देखिएगा नाबालिगों के साथ जो कुछ घटना होती है, हमारे यहाँ फांसी की सजा होने के बाद भी
हम किस स्तर तक क्या कर पाए, कुछ हो नहीं पाए। घटना हो रही है, घटना होगी निश्चित। मैं आपकी बात से सहमत हूँ श्याम जी। हम एक पिक्चरों में देखते हैं, सीरियल्स में देखते हैं कि रावण हो चाहे राक्षस हो, जिन राक्षसों के बड़े बड़े दांत होंगे, उनके बड़े बाल हैं और बड़े सींग भी हैं उनके, और उस टाइप के कल्पना करके और उस एक ऐसा कैरेक्टर तैयार किया जाता है। लेकिन जो समझ पाते हैं ये कोई कैरेक्टर वैसा हो, उसके सींग हो या बड़े बाल हो, नाखून हो, बड़े दांत हो, जरूरी नहीं है। ये तो हमने कल्पना कर ली। मुझे लगता है कि जो कर्म था शायद वही राक्षसी प्रवृत्ति के जो लोग रहे हैं वही राक्षस कहलाते हैं। देखिए योगेंद्र जी, मैं तो यही कह रहा हूँ कि प्रशासनिक व्यवस्था है आज जितनी चरमराई हुई, बिगड़ी हुई है, जो राजनीति में दूषित वातावरण आ गया है, जिसको हमको सुधारने करने की जरूरत, मतदाता के पास अधिकार होता है, लेकिन अच्छा उम्मीदवार आपके पास मिले, चाहे बीजेपी खड़े करे चाहे कांग्रेस खड़ा करे, अच्छे उम्मीदवार की कमी रहती है हमेशा। और जो हमारे यहाँ पर आज की स्थिति है कि हम बुराइयों का अंत कैसे करें। देखिए राजस्थान से तो रावण का संबंध है, हमारे यहाँ तो जोधपुर में उनका ससुराल माना जाता है, वहां पर उनकी पूजा होती है, कई लोग तो पूजा भी करते हैं। इसका मतलब है कि रावण बुरा व्यक्ति नहीं था, उसने जिस तरह की प्रवृत्ति उसके अंदर आ गई थी, जो अहंकार की स्थिति आ गई थी, किस तरह का क्या वातावरण हो गया था एक दूसरे पर, अगर वो समझदारी से अगर कर लेता तो आज रामायण नहीं बन पाती और हम लोगों को संदेश देने का काम कैसे करते। तो ये जिस तरह की बुराइयां जो आ गई है, और आज समाज में जो शिक्षा का वातावरण चेंज करने की जरूरत है, जहां पर व्यक्ति सोच करके बन करके आता है, वहां अगर इसको इम्प्लीमेंट किया जाए और उसको सही शिक्षा दीक्षा मिल जाए और उसको रोजगार का सही तरीके का साधन मिल जाए तो बिगड़ेगा नहीं। और वो हमारे यहाँ बेरोजगारी का कोई आलम बढ़ा हुआ है, आप देखिएगा जिस प्रकार से राजनीति के लोग आते हैं, कहते जरूर है कितना कुछ क्या होता है, भी आपको पता है, फ्री का सब कुछ ले लो लेकिन व्यवस्थाएं मत सुधारो। आप फ्री का कुछ मत दो, व्यवस्थाएं सुधार के दो, एक जो बुराइयां होगी उसके ऊपर कठोरता से कैसे कार्रवाई हो, इस सब पर अगर हम कुछ कर पाएंगे और आपकी चर्चा निश्चित रूप से जो राजनीतिक लोगों को शिक्षा देगी। और शास्त्री जी ने भी कहा कि ये कोई केवल 10 मुखों से का मतलब ये नहीं कि वो इतना प्रभावी था और सब, लेकिन जब बुराइयों के अंत हो जाएगा तो हम एक अच्छे वातावरण दे श्याम जी, मैं लौट रहा हूं आपके पास में। डॉक्टर साहिल त्रिवेदी भी हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं इस वक्त। साहिल जी, आप सुन पा रही हैं हमें? हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्ते। आप एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। जिस तरह की स्थितियां बनी हुई हैं, हम एक रावण दहन अभी जगह जैसे समाचार भी मिल रहे हैं कि वहां पे रावण का पुतला जलाया, उस नेताजी ने जलाया, उस मुख्यमंत्री ने जलाया, थोड़ी देर में प्रधानमंत्री जी जलाएंगे। तो ये अक्सर सुनते हैं, गली मोहल्ले में बड़े बुजुर्ग बच्चे हर कोई जला रहा है इस वक्त। लेकिन रावण एक सिंबॉलिक रूप से एक अहंकार का अंत, अन्याय का अंत, सत्य की जीत, उसको लेकर के मैं जरा जानना चाहूंगा आपसे कि आज भी बहुत सारे रावण घूम रहे हैं। जिस कल्पना के साथ में रावण का पुतला बनाया जाता है कि रावण ये था और इस वजह से इसका वध किया जाता है, इसका पुतला जलाया जाता है, क्या कहेंगे कि आज वाकई समाज में है रावण? सर मैं ये कहना चाहूंगी कि हर इंसान में एक राम और एक रावण रहता है, पर डिपेंड करता है कि वो कहाँ पे राम बनते हैं और कहाँ रावण बनते हैं। अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो आज हमारे अंदर भी कुछ बुराइयां होंगी, कुछ कमियां होंगी। गुस्सा, जैसे अगर हम बोले एक छोटी सी बुराई, छोटी छोटी बातों पे कुछ लोगों को गुस्सा आता है, एग्रेशन होना, या आजकल 90% लोग मैं जो समाज में देख पा रही हूँ, अगर मैं आईना दिखाऊं आज जन टीवी के माध्यम से, तो 90% लोग अल्कोहल का शिकार हैं, या फिर बीड़ी सिगरेट का शिकार हैं, पान मसाले का शिकार हैं, या फिर मैं बोलूं तो यूथ ड्रग्स की ओर बढ़ रहा है। तो ये हर इंसान के मन का रावण ही तो है। और रावण अगर आप बोले तो रावण सिर्फ हम जानते हैं कि एक बुरा व्यक्ति था, हम बच्चों को ये नहीं बताते कि वो बहुत बड़ा ज्ञानी भी था। जिस प्रकार से आप देखते हैं, रोज के अखबार हम पढ़ते हैं, इतने बड़े बड़े नेता, रोज बलात्कार हो रहा है, और देखते हैं कई बार बहुत बड़े, बहुत ज्ञानी, नॉलेजेबल पर्सन इस तरह के काम करते हैं। आज अगर मैं देखूं, बहुत बड़े बड़े अधिकारी हैं, 90%, आज मैं जन टीवी के माध्यम से बोलना चाहूंगी, 90% अधिकारी अल्कोहल लेते हैं। आई एम सॉरी। नेता भी अल्कोहल लेते हैं, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, क्योंकि मैं लाइव ये चीजें देख चुकी हूँ। ड्रग्स लेते हैं। और दूसरी चीज मैं बताऊंगी कि मैंने अभी एक भाषण में भी बोला था, 5-10 हजार लोगों की भीड़ थी वहां, कि
हम अपने घर की पत्नी को या बच्ची को थप्पड़ मार के डांट के पड़ोस की भाभी को संभालने के लिए कंधा देने जाते हैं। मतलब वो दीपक तले अंधेरा भी आप कह सकते हैं। तो अगर हम अपने घर की मतलब पत्नी को, बहन को, मदर को या बच्ची को संभाल लेंगे तो शायद उसे पड़ोस वाले भैया का कंधा नहीं लेना पड़ेगा। तो मैं ये कहना चाहूंगी, हर इंसान में राम है और हर इंसान में रावण है। मतलब जितने नॉलेजेबल पर्सन हैं, बहुत इंटेलिजेंट पर्सन है, उनके अंदर भी बहुत सारी बुराइयां हैं जो कि रावण का रूप है। तो हमें अपने अंदर के रावण को मारना होगा। जैसे गुस्सा, अल्कोहल, जो भी बुराइयां हैं वो खत्म करनी पड़ेगी। मेरे अंदर भी शायद कोई बुराइयां हो। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। मैं शास्त्री साहब के पास में जाना चाहूंगा। सर, ये बात सही है कि हम रावण के कल्पना करके कि रावण ऐसा होगा, वैसा होगा। क्या लगता है आपको कि व्यवहार और आदमी के कर्म ही रावण बनाते हैं और वही राम बनाते हैं? ये देखिए, राम रावण का जैसे अभी कह रहे थे हमसे पहले जो विदुषी, वो बहुत ही अच्छा उन्होंने बताया कि हमें राम, हमें में रावण है, लेकिन रावण हमें कि गुण ग्राहिता हमें होने चाहिए। कि जैसे कहा ना, पर्यो अपावन थोर पे कंचन तजे न कोई, कि हमें हर व्यक्ति के गुण को दर्शन करना चाहिए। तो वैसे रावण का, जैसा अभी शर्मा जी ने कहा, श्याम जी ने, कि रावण विद्वान भी था। तो रावण ने तो कहा था कि जानामि रामम रघुसूदनम मधुसूदनम च जानामि सीताम जनका प्रसूताम, कि मैं जानता हूं कि भगवान राम भगवान विष्णु के अवतार हैं। मैं ये भी जानता हूं कि जो माता सीता है वो जनक की बेटी है, वो धरती माता की बेटी है। वो जानते थे कि वो त्रिलोकी के नाथ से वो पर एक उनसे विवाद ले रहे हैं, लेकिन उसके पीछे, उनके विवाद के पीछे हम उनसे जो शिक्षा तो लें, उनके ज्ञान के, उन जैसा ज्ञानी, रावण जैसा ज्ञानी कोई नहीं था उस समय। पूरी पृथ्वी पर सारे ग्रहों को उन्होंने वशीभूत किया था, लेकिन उनके अहंकार ने, क्योंकि जो ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियों को नियंत्रित करता है मन, और वो मन है अहंकार, वो अहंकार उनमें जो आ गया था, उस अहंकार सबको नष्ट कर देता है। वैसे ही आज हर क्षेत्र के लोगों को अहंकार जो है, वो अहंकार ही सारे मैत्री भाव को, सारे रिश्तों को, सबको समाप्त कर देता है। और वैसे तो क्या है, कहा ना, प्रभुता पाई काहि मद नाई, ये जो प्रभुता है यही रावण बनाती है। अच्छे पदों पर पहुंचकर, राजनीतिक वर्चस्व पाकर, आर्थिक दृष्टि से बहुत संपन्नता लेकर, लेकिन वही है व्यक्ति जिसके भाग्य में होता है वही उसको सही ले सकता, बहुत पैसों से, बहुत बल से। क्योंकि जो कहा है कि विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान पर पीड़नाय, जो रावण की तरह के जो लोग होते हैं वो अपने ज्ञान का दुरुपयोग करते हैं, विवाद करते हैं। धन अगर उनके पास है तो वो मद, जैसा अभी बहन जी बोल रही थी कि वो शराब और कई तरह के दुर्व्यसनों में चले जाते हैं। शक्ति अगर भगवान ने दी है तो वो उससे दूसरों को पीड़ित करते हैं, जैसे रावण किया करता था। लेकिन खलस्य साधो विपरीत में तत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय, और लेकिन जो दुष्ट है, जो रावण है, उसके विपरीत जो दैवीय भाव है उसमें है कि अगर आपके पास में शक्ति है तो दूसरों की रक्षा करो, आपके पास धन है तो दूसरों को दान दो जिनको आवश्यकता है, और आपके पास में ज्ञान है तो दूसरों को, विद्या है तो आप दूसरों को ज्ञान दो। ये इसके लिए होता है। तो वहां पर जो अहंकार में रावण की स्थिति बिगड़ गई थी, और इसलिए ये सारी की स्थिति जो अभी बनी हुई है, हर क्षेत्र में हम रावण, और रावण में लोग कहाँ से हैं, राजनेता कहाँ से बने, अधिकारी कहाँ से बने, ये सब हम लोगों के बीच में ही तो बने। इसलिए हम उनको कोस नहीं सकते कि आज अगर कहा जाए तो हम इन लोगों को रावण की बात करें। आज अगर कोई बहुत शरीफ राम अगर खड़ा हो जाए चुनाव में और रावण खड़ा हो जाए चुनाव में, तो जनता वोट रावण को देती है, राम को नहीं देती है। तो इसका मतलब राम का अभिप्राय होता है कि रमनते योगी नाम अस्मिन निति राम है, जो हमारे अंतर मन में जो विचरण करता है, ये हमारी आत्मा ही राम है।
और जिसकी आत्मा मर जाती है फिर वो रावण बन जाता है। तो अभी जो स्थिति बनी हुई है समाज की वो ऐसी बनी हुई है कि अपनी आत्मा तो मृत प्राय हो गई है, तो फिर रावण ही रावण हो जाता है। उसको मारना जरूरी है, वो अहंकार को मारना जरूरी है और इस प्रभुता के मद को समाप्त करना बहुत जरूरी है। ये अगर सामान्य सी शिक्षा अगर आम जनता के बीच हो तो किसी भी तरह के दुर्व्यसन दुर्गुण सब स्वतः ही नष्ट हो जाएंगे। बिल्कुल। तो विनोद शास्त्री साहब का वीडियो नहीं आ पा रहा था, उनका ऑडियो आप लोगों ने सुना क्योंकि उनके विचार बहुत ही जरूरी हैं। और चलिए मैं 30-30 सेकंड क्योंकि समय हो चुका है, श्याम जी आपके पास में आना चाहूंगा। किस तरह की उम्मीद करें कि अगले जब दशहरा पे हम चर्चा कर रहे हो तो हालात सुधर सकें? देखिए योगेंद्र जी, अगले दशहरा होगा तो हमारे राजस्थान की सरकार भी नहीं होगी और केंद्र की सरकार भी नहीं होगी। बहुत बढ़िया। हम चाहते हैं कि जिस प्रकार का हम अपने वोटों का उपयोग करें तो निश्चित रूप से इन बुराइयों के प्रति किस प्रकार से हम अंत कर सकें, क्योंकि हम अपने आप में सुधार करेंगे तो इस समाज को कुछ दे पाएंगे। दूसरा कोई सुधारने आएगा ये संभव नहीं है, इसलिए समाज में खुद को सुधरने की अत्यधिक जरूरत है, सबसे बड़ी जरूरत। बिल्कुल ठीक करें, उसी से सबसे बड़ा सुधार होगा। कहा भी ये जाता है कि मेरे से शुरुआत करूं तो शायद वही सबसे बड़ी एक अहम कड़ी है। शाहिल जी आपके पास में आना चाहूंगा, समय कम है, क्या देखना चाहते हैं हमें कि रूप क्या बदले समाज का, दुनिया का? सर, एक सुंदर समाज का निर्माण हो, महिलाओं और माताओं का सम्मान हो। जो रावण की भी सबसे बड़ी गलती ये थी, ना तो उसने अपनी पत्नी की बात मानी और पर स्त्री का हरण किया। और आजकल जितने भी बड़े बड़े नेता और अधिकारी वगैरह हैं वो यही कर रहे हैं। गलत अपने अंदर मतलब बहुत ज्यादा नॉलेजेबल होने के बाद या एक परीक्षा बहुत हाई लेवल की पास कर लेने के बाद अपने आप को बहुत ज्यादा पावरफुल समझने लगते हैं और वो भी इसी तरह से दुरुपयोग करते हैं अपने पदों का, जो कि हम रोज अखबारों में भी देख रहे हैं। तो मैं निवेदन करूंगी एक सुंदर समाज का निर्माण हो, प्रत्येक स्त्री को सम्मान मिले। ये नहीं कि हम दूसरों को दिखाने के लिए एक अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण करें। सबसे पहले हम अपने घर से, अपने व्यवहार से शुरुआत करें, बोलचाल से शुरुआत करें और एक अंदर राम को, अपनी बुराइयों को रावण के पुतले के साथ जलाएं। आज चलिए मैं माफी चाहूंगा, समय का अभाव है। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चलिए सीधे दिल्ली का रुख करेंगे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त द्वारिका में, जहां पे रावण दहन हो रहा है, वहां पे इस वक्त संबोधन चल रहा है उनका और उसके बाद वहां रावण दहन होगा। तो सीधे चलते हैं हम दिल्ली।